नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ महाभारत कथाएं सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा। सबसे पहले जानते हैं कौरव और पांडवों के इतिहास को। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाप्रतापी राजा शांतनु शासन करते थे। वे कुरुवंश के वंशज थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि व खुशहाली थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वो गंगा के किनारे स्थित एक जंगल में शिकार करने गए। लौटते हुए उन्होंने गंगा नदी के पास आराम करने के लिए अपना रथ रोक लिया। शांतनु एक पेड़ के नीचे बैठकर डूबते हुए सूरज को निहार रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक असाधारण सुंदर युवती पर पड़ी जो नदी की लहरों के साथ चल रही थी। लहरों पर खड़ी वो एक जलपरी की तरह लग रही थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य से आकर्षित होकर शांतनु उसके पास जा पहुँचे और बहुत शालीनता से बोले, सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैंने ऐसा अलौकिक सौंदर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। शांतनु ने बिना कोई भूमिका बांधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? युवती ने प्रश्न किया। ऐसी सुंदर युवती से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? शांतनु ने तुरंत उत्तर दे दिया, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस युवती ने कहा, मैं गंगा हूँ, इस पवित्र नदी की देवी। मैं देवता के एक कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर आपकी जीवन संगनी बनने आई हूँ। मेरी ये शर्त है कि आप मुझे कोई भी कार्य करते हुए नहीं रोकोगे और ना ही मुझे उसका कारण पूछोगे। जिस दिन भी आप इस शर्त का उल्लंघन करोगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये बहुत ही कठिन और अनोखी शर्त थी। एक बार तो इसे सुनकर राजा शांतनु सोचने लगे, लेकिन उन्हें गंगा बहुत ही पसंद आई थी और वो उनसे हर कीमत में विवाह करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और उनकी शर्त स्वीकार कर ली। राजा शांतनु गंगा से गंधर्व विवाह कर उसे महल ले आए। कुछ देर बाद रानी गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया। ये शुभ समाचार सुनकर राजा बहुत खुश हो गए। राजा दौड़ते हुए रानी की कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा रानी शिशु को उठाए गंगा नदी की ओर जा रही थी। राजा चुपचाप उनके पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि रानी ने बेटे को गंगा नदी में बहा दिया। फिर वे महल में लौट आई। गंगा का ऐसा कर्म देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, वो तो शर्त में बंधे थे, इसीलिए वो चुप बैठ गए। इसी तरह रानी ने एक के बाद एक अपने 7 बेटे गंगा में बहा दिए। जब रानी 8वें बेटे को लेकर जाने लगी तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही हाथों से अपनी संतान को मार देती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? तुम्हें यह तुच्छ कार्य करते हुए शर्म नहीं आती? राजा का यह प्रश्न सुनकर गंगा रुक गई। उसने कहा, ठीक है राजन, मैं इस बालक को नहीं बहाती। ये बालक आपका उत्तराधिकारी बनेगा, पर आपने शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। राजा शांतनु बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। जाने से पहले गंगा ने राजा शांतनु को धीर देते हुए कहा, राजन, आप व्यर्थ में दुखी ना हो। ये सब तो पहले से ही नियति द्वारा तय था। मेरा धरती पर आना एक विशेष प्रयोजन से हुआ था। अब वो कार्य पूर्ण हो गया है, तो मैं जा रही हूँ। गंगा की बात सुनकर शांतनु ने हैरानी से पूछा, गंगा, क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो? गंगा ने बताया, राजन, एक बार गुरु वशिष्ठ समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उनके समीप ही 8 वासु खड़े थे। वो ध्यानमग्न गुरु वशिष्ठ को भला बुरा कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। इससे गुरु वशिष्ठ की समाधि भंग हो गई, लेकिन धीर गंभीर स्वभाव वाले गुरु वशिष्ठ शांत रहे। फिर भी वो दुष्ट वासुन अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए और उनका मजाक उड़ाते ही रहे। वासुओं की दुष्टता देखकर अब गुरु वशिष्ठ अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने वासुओं को शाप दिया, तुमने एक तपस्वी का मजाक उड़ाया है, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य का जन्म लेकर उनकी तरह ही मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। ऋषि का शाप सुनकर वासुओं ने अपनी गलती पर क्षमा मांगते हुए उनसे अपना शाप वापस लेने की विनती की। गुरु वशिष्ठ को उन वासुओं पर दया आ गई। वो बोले,
शाप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम पर इतनी दया कर सकता हूँ कि तुम सातों पृथ्वी पर जन्म लेते ही मर जाओगे और तुरंत स्वर्ग वापस लौट आओगे। लेकिन उन वासुओं में 8वां वासु घमंडी और शरारती था। उसने अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं किया। वो चुपचाप एक और खड़ा रहा। गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाकर कहा, तुम बहुत ही उदंड हो, तुम्हें अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं है, इसीलिए तुम दंड के अधिकारी हो। इसी कारण तुम पर शाप का पूरा प्रभाव रहेगा। फिर आगे गंगा ने कहा, राजन, यही वो 8वां वासु है, इसे आपने अपनी शर्त तोड़कर बचा लिया है। अब पृथ्वी पर मेरा काम पूरा हो गया है, इसीलिए मैं स्वर्ग लौट रही हूँ। मैं आपके इस बेटे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे अपनी देखरेख में बड़ा करना चाहती हूँ। समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा अपने उस नवजात बच्चे को लेकर गंगा के जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु दुखी मन से वापस महल लौट आए। इसी प्रकार दिन, महीने और साल बीतते गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि जब शांतनु ने गंगा को याद नहीं किया हो। अब तो बस उन्हें अपने पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर बहुत ही आकर्षक व्यक्तिमत्व वाला एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया। वो इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही राजा शांतनु उसकी ओर खींचे चले गए। वो बात करने के लिए उसके पास ही पहुंचे थे कि गंगा नदी से बाहर निकलकर उनके पास आई। युवक का हाथ पकड़कर उसे राजा को सौंपते हुए बोली, राजन, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। ये बालक चिरंजीवी होगा और आजन्म आपकी सेवा करेगा। इसे शास्त्रों की शिक्षा स्वयं गुरु वशिष्ठ ने दी है। ये बालक इतना बलवान और सक्षम है कि ये जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। शांतनु अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थे। राजा को उनका बेटा सौंपकर गंगा वापस चली गई। राजा शांतनु बेटे को लेकर खुशी खुशी राजमहल लौट आए। राजकुमार के आगमन की खुशी में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, पर वो गंगा को भुला नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक गए। वो कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसीलिए गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए सैनिकों को घोड़ों के साथ हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और वो खुद अपने महामंत्री के साथ वहीं पर रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार कराती हूँ। राजा को सत्यवती बहुत पसंद आई। उन्होंने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, परंतु उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ, राजा ने कहा। सत्यवती राजा को अपने साथ अपने कुटिया में ले गई। उन्हें द्वार पर ही सत्यवती के पिता मिल गए। मछुआरा राजा को देखकर तुरंत ही पहचान गया। वो बोला, राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? अपने किसी सेवक को कहकर मुझे बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। एक पल रुकने के बाद बोला, राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु अवाक रह गए। उसकी बेटी सत्यवती से वो प्रेम करने लगे थे, पर वो अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु उदास रहने लगे। वो हर वक्त सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते थे। वो चाहकर भी सत्यवती को भुला नहीं पा रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, जिस कारण उनका सांस निरंतर गिर रहा था। देवव्रत पिता की यह दशा देखकर परेशान था। उसने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय में बात की और पूरी बात जानने के बाद वो सत्यवती के पिता के पास जा पहुंचा। देवव्रत ने मछुआरे से कहा, मैं वचन देता हूँ कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला, राजकुमार,
मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं करेंगे, पर भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा किया तब क्या होगा? देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और वो समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। देवव्रत ने कहा, मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के बाद सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ नहीं रहा, इसलिए वो सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के लिए खुशी से तैयार हो गए। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर वो राजा शांतनु से बोला, पिताश्री देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूँ, अब आप खुशी खुशी इनसे विवाह कर ले। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चला तो पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वो बोले, देवव्रत मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और ना ही करेगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती को पत्नी के रूप में पाकर राजा बहुत खुश थे। समय के साथ उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवर्य रखे। दोनों राजकुमार अभी छोटे ही थे कि राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। परंपरा के अनुसार हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद को बैठाया गया, पर उन्हें भी गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवर्य को सिंहासन पर बैठाया गया और वो भीष्म के संरक्षण में राजकाज देखने लगे। उसी समय काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवर्य से हुआ, लेकिन इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जाएगा। अभी महाराज विचित्रवर्य का विवाह कुछ ही समय हुआ था और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय तक दोनों ही राजकुमारियों से उत्तराधिकारी की प्राप्ति नहीं हुई थी। राज्य को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महाराज विचित्रवर्य की मृत्यु हो चुकी थी और राजकुमार भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। राजमाता सत्यवती बहुत दुखी थी और वो स्वयं को बार बार कोस रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने और उसके पिता ने जो अन्याय भीष्म के साथ किया है, ये उसी का प्रतिफल है। ऐसे में उनकी उत्तराधिकारी प्राप्त करने की चिंता स्वाभाविक भी थी। तब सत्यवती को महर्षि वेदव्यास का ध्यान आया। जब वो अविवाहित थी तब पराशर मुनि से उन्हें एक पुत्र हुआ था। वो पुत्र महर्षि वेदव्यास ही थे। महर्षि वेदव्यास ने ही कालांतर में महाभारत की रचना की थी। सत्यवती ने तुरंत एक दूत महर्षि व्यास के आश्रम में भेजा और उन्हें हस्तिनापुर बुलवा लिया। रानी सत्यवती का संदेश पाते ही महर्षि व्यास तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके हस्तिनापुर आने पर रानी उन्हें अपनी चिंता का कारण बताती है। सत्यवती व्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने को कहती है। व्यास अपनी माँ को मना नहीं कर पाते और वही राजमहल में रुकते हैं। पहले अंबिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाती है। अंबिका व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इसके अगले दिन बाद अंबालिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाती है। वो आंखें तो बंद नहीं करती, परंतु वो महर्षि वेदव्यास के तेज के सामने पीली पड़ जाती है। इसके बाद राजमाता सत्यवती ने वेदव्यास से इसके परिणामों के बारे में पूछा। तब वेदव्यास ने बताया कि राजकुमारी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस कारण उनका पुत्र अंधा होगा, परंतु वो बहुत बलशाली होगा। और राजकुमारी अंबालिका पीली पड़ गई थी, इस कारण उसका पुत्र निस्तेज होगा और उसकी आयु कम होगी, परंतु वो बहुत बलशाली और सुंदर होगा। इन परिणामों को सुनकर राजमाता सत्यवती दुखी हो गई, क्योंकि उनकी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि एक राजकुमार जन्म से अंधा और दूसरा राजकुमार अल्पायु के साथ जन्म लेने वाला था, तो हस्तिनापुर के भविष्य की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाती? इसीलिए सत्यवती चाहती थी कि अंबिका दोबारा व्यास के पास जाए, लेकिन अंबिका बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसने अपनी दासी को व्यास के पास भेज दिया। अंबिका की दासी बुद्धिमान और निडर थी, इसीलिए व्यास से मिलते हुए उसे ना तो किसी प्रकार का डर था और ना ही हिचकिचाहट। जब वो दासी व्यास के कक्ष से चली गई तो उन्होंने सत्यवती से कहा, इसका पुत्र बुद्धिमान, ज्ञानी और राजनीति की समझ रखने वाला होगा। अपनी माता सत्यवती की मनोकामना पूरी कर महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम लौट गए।
उधर हस्तिनापुर में इस प्रकार कुरुकुल में 3 राजकुमारों का जन्म हुआ और जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ और इसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निस्तेज था और इसका नाम पांडु रखा गया और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था उसका नाम विदुर रखा गया। तीनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा भीष्म की निगरानी में होने लगी। इनमें धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे, पांडु एक अच्छे तीरंदाज थे और विदुर बहुत ज्ञानी थे। तीनों में आयु में सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, परंतु उनके अंध होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए उनके छोटे भाई राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया और विदुर को राज्य का महामंत्री बनाया गया। भीष्म की देखरेख में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। तीनों नीति शास्त्र, इतिहास, पुराण, गज शिक्षा और विद्या के अन्य प्रकारों में पारंगत हो गए। पांडु बहुत अच्छे धनुर्धर थे, धृतराष्ट्र उनमें सबसे बलवान थे और विदुर धर्मपारायण और नीतिपारायण में कुशल थे। काल व्यतीत होने के साथ साथ ही तीनों बालक बड़े हो गए। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर दासी के पुत्र होने के कारण भीष्म ने पांडु को राज सिंहासन पर बैठाया। हस्तिनापुर साम्राज्य अपनी समृद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भीष्म पितामह चाहते थे कि इसकी सीमाओं का और अधिक विस्तार किया जाए। इस काम के लिए जरूरी था कि सीमावर्ती राज्यों से दोस्ती की जाए। भीष्म को पता चला कि गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत सुंदर लक्षणों और गुणों वाली है। साथ ही उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त किया है। भीष्म ने विदुर के साथ विचार विमर्श कर गांधार नरेश से राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगा। हस्तिनापुर से प्रस्ताव आना एक गर्व की बात थी, परंतु धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण गांधार नरेश इसे स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे। तभी गांधारी ने साहस करके अपने पिता से कहा, पिताश्री, जहाँ तक उनके अंधेपन की बात है तो मैं आज से इस संसार को नहीं देखूंगी। यह कहकर गांधारी ने अपनी आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांध ली। गांधारी का भाई शकुनी स्वयं गांधारी को लेकर हस्तिनापुर गया और उसका विवाह धृतराष्ट्र से संपन्न कराया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हो जाने के बाद हस्तिनापुर नरेश पांडु के लिए भीष्म ने राजा कुंतीभोज की पुत्री कुंती और भद्रदेश के राजा शल्य की बहन माद्री का हाथ मांगा। दोनों राजाओं ने भीष्म के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुंती और माद्री के साथ पांडु का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वही राजा देवक के यहाँ एक बहुत ही सुंदर दासी पुत्री थी, जिसके साथ भीष्म ने विदुर का विवाह रचाया। उस समय अवंती पर श्री कृष्ण के दादा यदुवंशी शूरसेन राज्य करते थे। उनके फुफेरे भाई कुंतीभोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे वो कुंतीभोज को गोद दे देंगे। इसीलिए शूरसेन ने अपनी पहली संतान पुत्री पृथा को कुंतीभोज को गोद दे दिया था। वही कुंती का लालन पालन हुआ। कुंतीभोज की पुत्री कहलाने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती वासुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। बचपन से ही कुंती का साधु संतों, गुरुजनों व बड़ों के प्रति आदर भाव तथा स्नेह भाव था। एक बार राजा कुंतीभोज के पास जरा सी बात पर क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना ये कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन कुंती ने बड़े ही सावधानी और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वर देते हुए कहा, कुंती, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम किसी भी देवता को पृथ्वी पर बुला सकती हो और उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। एक दिन कुंती नदी तट पर सूर्य की अर्चना कर रही थी। तभी उसे ऋषि दुर्वासा का वर याद आ गया। उसने सोचा कि क्यों न एक बार ऋषि द्वारा दिए गए वर की सत्यता को परख लूं, और उसने तुरंत ही मंत्र द्वारा सूर्यदेव का आवाहन किया। मंत्रोच्चारण करते ही सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर सूर्यदेव वहां से चले गए। इस प्रकार सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक दिव्य तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस बच्चे के कानों में जन्म से ही कुंडल तथा वक्ष पर कवच था, लेकिन कुंती पुत्र के प्राप्ति से घबरा गई क्योंकि वह अविवाहित थी। वो बहुत देर तक दुविधा में पड़ी रही। वो बच्चे को घर नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए उसने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और वो महल लौट आई। यही बच्चा आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वहीं दूसरी ओर गंगा नदी के दूसरे तट पर हस्तिनापुर के राजा का सारथी अधिरथ अपनी पत्नी राधा के साथ सूर्य की उपासना कर रहा था। जब सारथी दाम्पत्य ने एक सुंदर टोकरी लहरों के साथ बहती देखी तो वो उत्सुकता से आगे बढ़े और उन्होंने टोकरी को उठाया। टोकरी के अंदर नवजात बालक को देखकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वो निस्संतान थी। अधिरथ की पत्नी ने बालक को उठाकर गले से लगा लिया। वो बालक को अपने घर ले आए और उन्होंने उसका नाम वासुसेन रखा। आगे चल के यही बालक विश्व में राधेय, अंगराज और कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी और महाभारत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।